हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेस। हम अपनी क्लास 11th की फिजिक्स कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हमारा यूनिट सेकंड काइनेमेटिक्स का लेक्चर 4 है। हमारा चैप्टर 1 मोशन इन स्ट्रेट लाइन हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और रिलेटिव वेलोसिटी। आज हम एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है, हमारा रिटार्डेशन क्या होता है और रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, एक्सेलरेशन। तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है, हमने वेलोसिटी पढ़ा, स्पीड पढ़ा। स्पीड क्या था हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या था हमारा, डिस्टेंस था। वेलोसिटी क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होता है। ठीक है, कि टाइम के साथ हमारी वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है उसको क्या बोलते हैं, हम हमारा एक्सेलरेशन बोलते हैं। हम इसको डिनोट करते हैं स्मॉल a से। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारा, v फाइनल डिवाइड बाय v इनिशियल। ये वो सेम ही है क्या, कि हमारे वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, कि वेलोसिटी कितनी है, हमारा टाइम कितना है। तो t फाइनल माइनस t इनिशियल। ठीक है, ये क्या होता है हमारा एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, इसको अगर हम और लिखे तो क्या लिख सकते हैं हम, a इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी। v क्या है हमारे यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, v क्या हमारी फाइनल वेलोसिटी, u क्या हमारी इनिशियल वेलोसिटी और t क्या हमारा टाइम है। ठीक है, आगे हम इसकी बात करें, इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट होगी हमारी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो अब इसके यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आते हैं वो बताते हैं हम आपको। एक्सेलरेशन क्या है हमारा यहाँ पे, वेलोसिटी अपॉन टाइम है। तो वेलोसिटी की क्या होती है हमारे, मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, डिवाइड में एक और टाइम है, टाइम। इसके क्या होते हैं, टाइम की क्या होगी हमारी, सेकंड होगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा मीटर, तो यहाँ से क्या हो गया, सेकंड स्क्वायर हो गया। तो इसकी जो यूनिट होती है एक्सेलरेशन की क्या होती है हमारे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पे, एल टी माइनस 2। ठीक है, और जो हमारा एक्सेलरेशन है वो देखो कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। देखो ये क्या होगी हमारी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी है ये। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी का क्या मतलब होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी यहाँ से सिंपली भी हमें पता चल रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन क्या हमारा वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। वेलोसिटी क्या हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा हमारा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, अब हम बात करें हमारा जो एक्सेलरेशन होता है, क्या हमारा जो एक्सेलरेशन होता है उसमें भी हम दो टाइप पढ़ते हैं, हमारा एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हमारा एवरेज एक्सेलरेशन देखते हैं, क्या होता है हमारा एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, हमारी एवरेज वेलोसिटी थी, एवरेज जो स्पीड थी वो क्या थी हमारी, टोटल चेंज देखते हैं। एवरेज में क्या देखते हैं हम, टोटल कितना कवर कर रहा है टोटल टाइम के अंदर। ठीक है, वही देखते हैं। तो हमारा सेम एज हमारा एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जो हम एवरेज निकालेंगे वो क्या होगा हमारा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, क्या होगा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम। क्या है, टोटल टाइम। ठीक है, जो टोटल पर डिपेंड करता, टोटल एवरेज क्या बताता है हमें, टोटल में वो बताएगा। ठीक है, कि टोटल वेलोसिटी पर टोटल टाइम में कितनी वेलोसिटी है। ठीक है, इसको लिखे तो कैसे लिख सकते हैं हम, ए एवरेज क्या लिखेंगे इसको, डेल वी बाई डेल टी। ठीक है, या फिर हमें लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं हम, वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी एफ माइनस टी आई। ठीक है, ये क्या होता है हमारा एवरेज एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, क्या होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, देखो हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी एट इंस्टेंट। ठीक है, हमने इंस्टेंटेनियस का मतलब अच्छे से समझ लिया। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, एट एन इंस्टेंट, एट दैट टाइम। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो चेंज किस में आएगा, वेलोसिटी में। तो क्या होता है ये, द चेंज इन वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट। ठीक है, तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा हमारा, ए इंस्टेंट निकालेंगे तो ए इंस्टेंट क्या आएगा हमारा, डीवी बाई
डी टी। ठीक है, स्मॉल चेंज देखते हैं हम स्मॉल टाइम पे। ठीक है, अब एक्सेलरेशन के बारे में देखो, एक दो बातें और बताते हैं हम। जो हमारा ग्राफ देखें हम, क्या यहाँ पे ग्राफ, तो एक्सेलरेशन क्या बताए, कहाँ से आएगा हमारा, किसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तब हमारा एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, तो अगर हम देखो एक्सेलरेशन क्या फॉर्मूला बताया हमने, वेलोसिटी और टाइम के बीच में, तो ग्राफ किसका प्लॉट करेंगे हम, वेलोसिटी और टाइम का ही ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन स्लोप बताता है, क्या बताता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये हमारा, कुछ भी मान लो ये आ रहा है। ठीक है, जैसा भी हमारा कोई भी ग्राफ आ रहा है, ये ग्राफ आ रहा है, कैसा भी आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो स्लोप होगा क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, ठीक है, ये क्या देगा हमें, एक्सेलरेशन देगा। क्या देगा, एक्सेलरेट देगा, वीटी ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो हमें क्या देगा, उसका स्लोप हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। अगर हम देखो सिमिलरली बात करेंगे, हम एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, क्या करें, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसका जो ये कर्व है, इसके अंदर जो एरिया है, जो एरिया अंडर द कर्व है, एरिया है, ये क्या बताएगा हमें, उल्टा लेके जाएगा, किस पे लेके जाएगा, हमें वेलोसिटी पे लेके जाएगा। ठीक है, देखो हमें फॉर्मूला देखो, इसका सिंपल बताती हूँ मैं। एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में क्या आता है हमारा, वेलोसिटी अपॉन टाइम आता है। ठीक है, क्या आता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। जो स्लोप होता है, स्लोप ऐसे ही निकालते हैं हमारा dy बाई डी टी। स्लोप को क्या लिखते हैं हम, tan थीटा से भी डिनोट करते हैं, या dy बाई डी टी भी निकाल, dx भी निकालते हैं। ठीक है, इसमें इस एक्सिस में चेंज और ये एक्सिस में चेंज। ठीक है, तो इस एक्सिस y एक्सिस पे क्या वेलोसिटी ले, इस पे टाइम ले, तो सिमिलरली फॉर्मूले से वो dy बाई डी टी आ गया, तो मतलब वो एक्सेलरेशन आ रहा है हमारा। ठीक है, अब क्या इसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया में क्या हो जाता है, ये मल्टीप्लाई में आ जाता है हमारा, एक्सेलरेशन और टाइम की मल्टीप्लाई। जैसे ये ट्रायंगल है, इसका हमें एरिया निकालना है। ठीक है, ये हमारा ग्राफ तो ट्रायंगल बन रही है, यहाँ से इसका अगर हम एरिया निकालने बैठेंगे, ट्रायंगल का क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो a इंटू बी होगा, a इंटू टी होगा, सॉरी, तो a और एक्सेलरेशन और टाइम की मल्टीप्लाई हो रही है, तो एक्सेलरेशन और टाइम की मल्टीप्लाई हमें क्या देगी है, इस फॉर्मूले से देखो आप क्या देखिए, एक्सेलरेशन और टाइम की मल्टीप्लाई हमें क्या देगी, वेलोसिटी देगी। तो सिंपली यहाँ से क्या आएगा, मतलब अगर हम एक्सेलरेशन और टाइम के ग्राफ का एरिया निकालेंगे, तो वहां से हम क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, किस किस के ग्राफ से हमें क्या मिल रहा है। ठीक है, स्लोप से हमें क्या मिलेगा और एरिया से हमें, दोनों से अलग अलग चीज मिलेगी। ठीक है, तो ये था हमारा ग्राफ के बारे में। और एक चीज बताते थे हम एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन है, चल रिटार्डेशन बताते हैं हम पहले, फिर उसके बारे में उन दोनों में डिफरेंस, उनके जो ग्राफ में डिफरेंस आता है वो भी आपको इजीली पता चल जाएगा। देखो ये हमने जो ग्राफ बनाया था, यहाँ पे क्या मिलता है हमें, यूनिफॉर्म। ठीक है, इसका मतलब है स्ट्रेट जा रहा है, दोनों इक्वली डिपेंड करे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पे हमें यूनिफॉर्म मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गई, आपको अच्छे से पता होगा, स्ट्रेट लाइन आती है तो क्या मिलता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है, तो यहाँ से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिलेगा आपको। अगर हमारी कर्व आता, ठीक है, अगर हमारा ग्राफ मान लो ऐसे आता, v और t का ग्राफ अगर हमारा कर्व आता, कुछ भी कर्व आती, तो यहाँ से इसका स्लोप हमें क्या देगा, नॉन यूनिफॉर्म देगा। ठीक है, ये तो आपको अच्छे से पता ही है। अब हम देखते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, कि हमारा रिटार्डेशन क्या होता है, नाम सुना होगा आपने, रिटार्डेशन। जो हमारा रिटार्डेशन ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक्सेलरेशन का जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, क्या इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है, रेट ऑफ डिक्रीज इन वेलोसिटी। ठीक है, क्या हमारा डिक्रीज इन वेलोसिटी। ठीक है, कि वेलोसिटी कम हो रही है टाइम के साथ हमारी। ठीक है, हमारा देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, इसको हम ए से ही डिनोट करेंगे, सेम होगा हमारा सब कुछ, नाम चेंज हो गया। नाम भी क्यों चेंज होगा, उसमें डिक्रीज आ रहा है इसलिए हम उसको अलग नाम दे दिया है। तो क्या आएगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यही था हमारा एक्सेलरेशन, डिवाइड बाय में वी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है, यही था हमारा एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी जो वेलोसिटी है वो कम हो रही है, तो मतलब क्या होगा, जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी हमारी। ठीक है, क्या वैल्यू आएगी हमारी, नेगेटिव। नेगेटिव क्या होगी कि रेट ऑफ डिक्रीज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी हमारी टाइम के साथ कम हो रही है। कम हो रही है का क्या मतलब, हमारी इनिशियल तो ज्यादा थी। ठीक है, जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी वो तो क्या थी, ज्यादा थी, और फाइनल वेलोसिटी क्या थी, हमारी कम थी, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होते हैं, ठीक है, जो हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन है, क्या हमारा नेगेटिव जो एक्सेलरेशन है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं।
ठीक है। जो हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन है उसको क्या बोलते हैं हम, रिटार्डेशन बोलते हैं। देखो यहाँ पे एक कंडीशन में, तो रिटार्डेशन कब होगा, जब हमारी v फाइनल है वो क्या होगी, v इनिशियल से कम होगी। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी से कम होगी, तो इसका क्या मतलब, हमारा रिटार्डेशन हो रहा है। देखो आप डेली यूज में आपको पता भी होगा, हमारी v फाइनल इनिशियल से कम कब होती है, अगर हम चल रहे कंटिन्यूसली हम ड्राइविंग करें, हमने ब्रेक लगा दिया, ऑन ब्रेक, ठीक है, अब ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा, हमारी जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी वहां पे। ठीक है, वहां पे क्या आएगा, वेलोसिटी कम हो जाएगी, हमारी फाइनल वेलोसिटी कम हो गई, इनिशियल वेलोसिटी हमारी ज्यादा थी, तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, हम ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है, हमारा रिटार्डेशन। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, हमारा क्या हो गया, रिटार्डेशन हो गया। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा रिटार्डेशन। रिटार्डेशन कुछ और नहीं है, सिर्फ क्या है, हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, ग्राफ देखें हम तो देखो एक्सेलरेशन और जो रिटार्डेशन के ग्राफ में फर्क क्या होता है, हमारा प्लॉट किस में करते हैं, वेलोसिटी और टाइम में ही प्लॉट करेंगे दोनों ग्राफ को। ठीक है, ये क्या होगा, वेलोसिटी का भी और टाइम का भी ग्राफ। ठीक है, तो देखो जो हमारा एक्सेलरेशन का ग्राफ होगा, मान लिया ये ग्राफ आ रहा हमारा, ठीक है, जो इसका स्लोप निकालेंगे हम, सबसे पहले तो क्या होगा, इसका जो स्लोप होगा क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्या होगा, ये हमारे किसके लिए लिख रहे हैं, यहाँ पे एक्सेलरेशन के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, ये किसके लिए, चल नेक्स्ट पेज पे बता देती हूँ मैं आपको। ये हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं एक्सेलरेशन के लिए, और इधर ड्रॉ करेंगे हम रिटार्डेशन के लिए। ग्राफ किस किस के बीच में प्लॉट करेंगे हम, वेलोसिटी और टाइम के बीच में। ठीक है, जो एक्सेलरेशन का हमने मान लिया ये ग्राफ आ रहा है हमारा। ठीक है, तो इसका जो स्लोप होता है वो क्या आता है, हमारा पॉजिटिव आता है। स्लोप क्या होगा एक्सेलरेशन में, पॉजिटिव होगा। लेकिन जो हमारा रिटार्डेशन का ग्राफ आएगा उसमें क्या होगा, हमारा स्लोप नेगेटिव होगा। ठीक है, कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा, तो इसमें जो स्लोप होगा वो कैसा होगा, हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, एक और बात, एक और डिफरेंस है क्या, हमारा जो ये एंगल थीटा बनाएगा ये क्या होगा, लेस देन 90 होगा इन केस ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, इन केस ऑफ एक्सेलरेशन जो हमारा थीटा होगा वो कितना होगा, हमारा 90 डिग्री होगा। और रिटार्डेशन में देखें तो हमारा जो थीटा एंगल होगा, ये ग्राफ आ रहा था, अगर हम ये एंगल थीटा देखेंगे तो जो थीटा एंगल है ये क्या होगा, हमारा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। ठीक है, क्या होता है, हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, रिटार्डेशन नेगेटिव होता है। एक्सेलरेशन में हमारा जो एंगल होता है वो लेस देन 90 होता है, और रिटार्डेशन में जो हमारा एंगल आएगा थीटा वो क्या आएगा, हमारा ग्रेटर देन 90 आएगा। ठीक है, तो ये था एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के बारे में। अगला हमारा एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको और कवर करते हैं, क्या हमारा रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी का क्या मतलब कि दो ऑब्जेक्ट होंगे तो उन दोनों के आपस में हम उनको रिलेट करेंगे। ठीक है, कैसे, हम इसमें दो केस लेके चलेंगे। सबसे पहला केस क्या है, जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। ठीक है, कैट व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग in the same direction, in the same direction। ठीक है, तो इनकी वेलोसिटी क्या होगी, हमने दो ऑब्जेक्ट मान लिए, ये ऑब्जेक्ट हमारा A है, इसकी वेलोसिटी क्या है, VA है। ठीक है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट हमारा B, इसकी वेलोसिटी क्या है, VB है। तो इन दोनों की हम रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब अगर हम टोटल वेलोसिटी निकालेंगे तो इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी हमारी क्या होगी, VA माइनस VB होगी। ठीक है, क्या होगी, VA माइनस VB होगी रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, टोटल। क्यों आप सोच रहे होंगे कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम इनको ऐड करेंगे, नहीं, ऐड नहीं होता। देखो इसको एग्जांपल लेते हैं, पहले आपको देखो ये दोनों केस बताते हैं। जो दूसरा केस होता है ये देखो, फिर एग्जांपल के आपसे आपको बताएंगे। दूसरा केस क्या हमारा, व्हेन
टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, किस में जा रहा है हमारा, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे हमने दो ऑब्जेक्ट मान लिया, ये एक ऑब्जेक्ट है हमारा ए ऑब्जेक्ट, इसकी वेलोसिटी क्या है वी ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट बी है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी क्या है हमारी वी बी है, वो इसका अपोजिट डायरेक्शन में जाए। तो यहाँ पे हम रिलेटिव वेलोसिटी या फिर टोटल वेलोसिटी निकालेंगे तो वो क्या आएगी हमारी वी ए प्लस वी बी आएगी। ठीक है, वी ए प्लस वी बी आएगी। अब यहाँ पे बोलोगे अब ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव होना चाहिए, नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ठीक है, कैसे होगा कि मान लो आप ड्राइव कर रहे हैं या फिर ट्रेन में जा रहे हो। ठीक है, सबसे पहले हम ये अपोजिट डायरेक्शन वाला केस देखते हैं। ठीक है, आप इधर जा रहे हो, दूसरी चीज आपको इधर क्रॉस कर रही है। ठीक है, आप कार में ड्राइव कर रहे हो या फिर उसमें बैठे हो, तो दूसरी कार आपको अपोजिट डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई दे रही है। वो क्या दिखेगी आपको, उसकी स्पीड ज्यादा दिखेगी आपको। ठीक, अगर मान लिया आपकी स्पीड 50 किलोमीटर है, इसकी स्पीड भी 50 किलोमीटर है, तो किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है हमारे किलोमीटर पर आवर में होती है। ठीक है, ये है, तो आपको वो 50 से नहीं दिखेगी। अगर आपने देखा हो, नोटिस किया हो, आपके साइड से कोई कार जाती है तो वो बहुत ही स्पीड से जाती हुई दिखाई देती है। अगर हम ये देखें, ये केस देखें कि हम स्पीड सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों। ठीक है, ये भी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ये भी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, तो आपको इसकी स्पीड ज्यादा लगती है क्या, कि आपके पास से कोई गाड़ी जा रही है, दोनों की स्पीड सेम है, दोनों कार की स्पीड क्या हमारी सेम है, तो आपको क्या लगेगा कि वो हमारे पैरेलल चल रही है। ठीक है, आपको अगर नोटिस करो तो क्या चलेगा कि वो हमारे रेस्ट में ही है। ठीक है, पैरेलल है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है तो आपको क्या लग रहा है, दोनों की स्पीड सेम लग रही है ना, लेकिन वो पे क्या, इसका क्या मतलब होता है कि वहां पे वेलोसिटी हमारी माइनस होती है। ठीक है, वी ए रिलेट टोटल निकालेंगे तो क्या होगा हमारा वी ए माइनस वी बी लगा है, दोनों अपनी पैरेलल चल रही है, तो आप दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो गए, रेस्ट में ही है। तो वहां से हम अगर निकालें तो यहाँ से क्या आएगा, हमारी टोटल वेलोसिटी क्या आती है, अगर दोनों की स्पीड 50-50 है तो 0 आएगी, 0 ही होती है, हमें दिखती है वो। ठीक है, एक्चुअली में नहीं होती, हमें दिखती है। कैसे दिखती है आपको पता है कि साइड में दोनों सेम से चल रहे हैं तो आपको पैरेलल में लगेंगे, मतलब आपके साथ साथ चल रहे हैं, दोनों के रिलेटिव एक दूसरे में देखोगे तो दोनों एक रिलेटिव के क्या हो, रेस्ट में हो। अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो क्या एकदम से जाता हुआ दिखता है। ठीक है, आपको अपोजिट डायरेक्शन, उसकी वेलोसिटी आपको बहुत ज्यादा दिखेगी, लेकिन उसकी वेलोसिटी कितनी है, जितनी आपकी वेलोसिटी उतनी ही उसकी वेलोसिटी भी होती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आपकी कि सेम डायरेक्शन में होता है तो वेलोसिटी आपको क्या दिखेगी, माइनस होगी। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसको क्या दिखेगी, आपको ज्यादा वेलोसिटी दिखती है, तो वहां पे वेलोसिटी क्या होती है हमारी प्लस होती है। ठीक है, तो ये था रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आज के लेक्चर में हमें एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और रिलेटिव की वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपको लेक्चर में कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।